उड़ीसा के जगन्नाथपुरी जिले से स्वामी सत्यानंद दास महाराज का इस वक्त अयोध्या आगमन हुआ है और इनके द्वारा जगन्नाथपुरी की महिमा का श्रवण रसपान लगभग सैकड़ों भक्तों को कराया जा रहा है। रामलला के प्रथम वर्षगांठ के वार्षिक महोत्सव के रूप में पूरे देश के भक्त महात्मा संत आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में उड़ीसा से भी संतों का लगातार आना यहाँ पर जारी है। मेरे साथ स्वामी जी जुड़ेंगे, उनके कार्यक्रम के, उनके विचारों के और यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है, जो यहाँ पर उनके द्वारा प्रवचन दिया जा रहा है, उसके बारे में हम तिलक पत्रिका पर विस्तार से जानेंगे। जी स्वामी। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। मैं बाबा जी सत्यानंद दास महाराज जगन्नाथपुरी के पहली बार जो 2024 मसीहा में जगह श्री राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ था, हमको भी निमंत्रण था। मैं भी उसी कार्यक्रम का एक प्रमाण है। ठाकुर जी का जो पहली बार रामलला के प्रतिष्ठा हुआ तो 1 वर्ष हो गया, इसलिए हमारा सारे उड़ीसा के जगन्नाथ प्रेमी लोग यहाँ आ चुके हैं। लगभग 150 और 200 लोग को यहाँ जो अयोध्या के जो आश्रम है बड़ा भक्तमाल आश्रम, वहीं पे जो सत्संग भवन है 5 दिन तक स्कंद पुराण अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा पारायण हो रहा है। उसी बारे में कैसे जगन्नाथ का रूप कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, उनका लीला क्या है, उनका महिमा क्या है और जगन्नाथ और राम का संबंध क्या है। जो ही राम सोई जगदीशा, जो ही राम है वही जगन्नाथ है। भगवान वेदव्यास का सर्वबृहत पुराण है स्कंद पुराण, उसका 2 खंड है, उनका नाम है वैष्णव खंड। उसी वैष्णव खंड का अंतर्गत है उत्कल खंड। उत्कल खंड में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा में जो जगन्नाथ के बारे में बता गया, उसी बारे में वो पारायण हो रहा है। 2 बार सुबह 7 बजे 8:30 तक और शाम को 5 बजे 7:30 तक प्रवचन हो रहा है। लगभग 200 लोग आए हुए हैं। जगन्नाथ की कथा महिमा रूप स्वरूप लीला बारे में चर्चा हो रहे हैं। कैसे जैसे राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका भगवान राम के प्रकट के विभिन्न कारण है, कृष्ण के आने के विभिन्न कारण है। कैसे जगन्नाथ महाप्रभु जी ने प्रकट हुआ और जगन्नाथ और राम का अंतर में कोई प्रभेद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में कलम किया, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई कर करम विधिमा नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तो वही भगवान राम के बारे में बताया। उनका पाद नहीं है परंतु वो चलते हैं, उनका हाथ नहीं है सब काम करता है, उनके मुखमंडल हम सब लोग नहीं देखते पाए परंतु वो भोजन करता है, 56 भोगी है। तो इसलिए तुलसीदास ने लिखा, जय जगन्नाथ देवा ब्रह्मा नारद कर सेवा, सब संत महात्मा भगवान भक्त सब भगवान को सेवा करते हैं। वही जगन्नाथ और राम का जो संपर्क है उनमें कोई भेद नहीं है। जो ही राम सोई जगदीशा, जो भगवान राम है वही जगन्नाथ है। इसीलिए तो जय जगदीश हरे, तो यहाँ के जो भक्त लोग है जगन्नाथ को जगदीश में सम्मान करते हैं। तो इसी संपर्क जोड़ने के लिए सारे उड़ीसा लोग यहाँ आ चुके हैं। महाप्रभु जी रघुनाथ के दर्शन हो गया, फिर भी कथा 2 बार सुन रहे हैं और पारायण भी हो रहा है, बहुत आनंद लेते हैं। 1 वर्ष हो गया ठाकुर जी का यहाँ के जो प्रतिष्ठा हुआ, तो वो प्रतिष्ठा वर्ष को वार्षिक पर्व मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं। साधु संत महात्मा को दर्शन हो गया, सब भक्तों को दर्शन हो गया, ठाकुर जी को 3 बार दर्शन भी हो गया, बहुत आनंद ले रहे हैं। स्वामी जी आपने बड़े उत्तम बात कही। एक बात और जानेंगे, 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, उसमें आपकी क्या तैयारी है? कैसे करेंगे महाकुंभ में शंखनाद, क्योंकि सारे अखाड़ों ने वहां पर अपनी पेशवाई कर दी है। 13 जनवरी और 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन पहला महाकुंभ का शाही स्नान है। आपका क्या आगाज होगा, आप कैसे करेंगे शंखनाद? जय जगन्नाथ। वो कुंभ मेला ये सनातन धर्म का यो विशेष पर्व है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आवत सब कोई। तो बहुत पहले से जब समुद्र मंथन हुआ था, वो समुद्र मंथन के जो अमृत निकला वो 4 क्षेत्र में पड़ गया। एक तीर्थराज प्रयाग में है, दूसरा हरिद्वार में है, तीसरा नासिक में है और चौथा उज्जैन में है। 4 तरफ जो अमृत निकला, इसी उत्सव को मनाने के लिए महोत्सव हो रहा है कुंभ मेला। इस बार पूर्ण कुंभ है, तो इसलिए हम पहले जब आ गए तो प्रयाग हो के आ गए, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके दर्शन करके आ गए। एक बार हम भी कल्पवास किया था, 1 महीना तक
गंगा के किनारे में रहकर भागवत कथा करने के मेरे को मौका मिला था। लगभग साथ में 200 भक्त भी थे और हमारा भी एक टेंट लगा हुआ था, तो उसी में कथा करने के बाद फिर स्नान 2-4 बार जो शाही स्नान हो गया। फिर भी अभी वर्ष भी हमारा उड़ीसा के बहुत सारे खालसा लगेगा। हमको भी बहुत संत महात्मा निमंत्रण किए थे वही प्रोग्राम के जगह देने के लिए। फिर सारा भक्त लोग आएंगे, हम जरूर जाएंगे, दर्शन करेंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे और संत महात्मा को दर्शन करेंगे। साधु का मौज और राजा का फौज, राजा फौज में आनंद लेते हैं, संत महात्मा ब्रह्म ज्ञान चर्चा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, ठाकुर जी को पूजा करने के लिए मिलन, संतों का मिलन होगा। यहाँ से बड़ा कोई आनंद नहीं है। तो ये कुंभ मेला भी हम भी जरूर जाएंगे, दर्शन करेंगे, संत महात्मा को दर्शन करेंगे, हमारे के पर मिलन होगा। यह हम वैदिक सनातन धर्म का श्रेष्ठ उत्सव है। बिल्कुल बहुत आनंद में उसको मनाऊंगा। तो हम सबको भी निमंत्रण करता है, वो सब लोग आ जाइए, ठाकुर जी को दर्शन करेंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे। सबसे बड़ा लाभ होगा अक्षय वट का दर्शन हो जाएगा, वेणी माधव का दर्शन हो जाएगा। त्रेतायुग में भगवान राम का जो लीला स्थली है, जहाँ पे भगवान राम यहाँ प्रकट हुए, किंतु जहाँ पे पारी हुआ था, जो नौका में पारी हुआ था, उसी क्षेत्र वही है जो जिस घाट में भगवान ने स्नान किए थे, राम घाट है, वही राम घाट भी स्नान भी हो जाएगा। त्रिवेणी संगम में स्नान हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा पर्व है, सबका आमंत्रण है, सब आने के लिए सब आ जाएंगे, कृपा लाभ करेंगे। तो हम भी जरूर उसी लाभ को उठाएंगे। जय श्री जगन्नाथ। अगली बार आप अयोध्या कब आएंगे, किस लिए आएंगे? क्या कथा और प्रवचन सत्संग को ही लेकर के आएंगे या सिर्फ रामलला और हनुमान जी का दर्शन करने को लेकर? तो राम द्वारे तुमर खुआरी हो तो ना आज्ञा बिन पैसा रे। जब बार भी हम आएंगे जरूर पहले तो दर्शन का लाभ मिलेगा। तो हनुमान जी है तो राजा है, अयोध्या के राजा ही हनुमान जी को, उनको दर्शन लाभ लेंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। तो दर्शन के बाद सत्संग होगा। तो सत्संग है तो ठाकुर जी के बारे में उनका सब जितना लोग साथ में आएंगे उनका लाभ लेंगे। जब तक शास्त्र बारे में चर्चा नहीं होगा, ज्ञान का चर्चा नहीं होगा, तो भगवान को कैसे पहचानेंगे? तो इसलिए सत्संग होगा, दर्शन भी होगा, संत महात्मा का दर्शन होगा। सब लोग फिर बार बार हम तो ठाकुर जी को ही प्रार्थना करें, प्रभु जी बार बार बुलाओ आपको दर्शन के लिए। तो भगवान का दर्शन का जो लाभ है, तो वैष्णव का स्वभाव है, बार बार दर्शन का प्यासा है। जब ठाकुर बोलेंगे फिर आ जाऊंगा। जय श्री राम। मेरे साथ जुड़े हुए थे उड़ीसा जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध कथावाचक सदानंद दास जी महाराज, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ बेबाकी से बहुत ही मधुरता के साथ तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।